सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में क्रिया और प्रवाह से न्यारा त्रिकाल निष्कंप ऐसे ध्रुव न्यायक देव की ओर दृष्टि, इस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। देह अपनी यथा योग्य गति अनुसार परिणमन करता है। देह के अनंत परमाणुओं की स्वयं की यात्रा है। ऐसे ही विकल्प की, परिणामों की, भावों की भी स्वयं की यात्रा है। मगर उस यात्रा में जो यात्री नहीं है, जो सदा काल अपने में ही स्थित है, यह ध्रुव न्यायक देव मैं हूं। ऐसी अपूर्व श्रद्धा के प्रकट होने के लिए प्रकृति ने यह व्यवस्था की है कि आज हम सब यहां पर बैठे हैं उस स्वरूप की पहचान करने के लिए जिस स्वरूप से हम अनादि काल से अनभिज्ञ रहे हैं। ये स्वरूप मेरा स्वरूप है। मैं अपने से ही अनजान रहा हूं। अब तक न जाने कितने कितने लोगों के सामने जाकर मैंने अपना परिचय दिया होगा, मगर यह सब परिचय झूठा था। यह सब परिचय अपनी पड़ोसन का था। और इससे बड़ा और महा अपराध क्या हो सकता है, जिसका मालिक ही मैं नहीं था, उसका परिचय देकर के मैंने ये माना कि ये मैं हूं, ये मेरा परिचय है। शरीर की उम्र, शरीर का नाम, शरीर का कद, शरीर के संबंध में रूप रंग, ये सब में ये मान्यता कि ये मैं हूं।
जब निर्विकल्प अनुभूति होती है तब ये वस्त्र उतर जाता है। त्रिकाल दिगंबर ऐसा जो चैतन्य परमात्मा स्पष्ट प्रत्यक्ष दृष्टि में आता है और एक अभूतपूर्व क्रांति होती है। वह क्रांति घटित होते ही साधक अब श्रावक व्रती श्रावक की यात्रा करता है। आंख आ गई, अब वह चलता है। अनादिकाल से बिना आंख के यात्रा की थी, ठोकर खाई थी, और आंख आए उसके बाद में कोई प्रतिज्ञा नहीं लेनी पड़ती, कोई नियम नहीं लेने पड़ते, कोई कसमें नहीं खानी पड़ती। ये जितनी भी कसमें खाई जाती है ये सब झूठी कसमें हैं। कोर्ट रूम में देखते हैं ना, कसम खा करके मैं जो कहूंगा, सच के अलावा और कुछ नहीं कहूंगा, ये कसम खाते हैं। चोर कसम खाता है, झूठा व्यक्ति कसम खाता है। जो झूठ बोल सकता है वह झूठी कसम भी खा सकता है। जो एक पाप कर सकता है वह दूसरा पाप भी कर सकता है। उस कसम की कोई वैल्यू नहीं है। मगर हमने ये बचपन से ये सुना है, थोड़ा नियम ले लो, प्रतिज्ञा ले लो। जब दृष्टि प्रकट होती है तो वो प्रतिज्ञा नहीं लेता, दृष्टि प्रकट होती है तो वो नियम नहीं लेता। एक सहज अभूतपूर्व जो घटना घटित होती है वह ये है, आज तक कभी तुमने ये प्रतिज्ञा ली कि मैं दाई दिशा में ही, जो सामने जो टॉयलेट है उस टॉयलेट में ही जाऊंगा, मैं दाई दिशा से ही निकलूंगा, बाई दिशा से नहीं निकलूंगा। दरवाजा था। यह प्रतिज्ञा कभी नहीं ली। क्यों नहीं ली? तुमने इस दरवाजे से बाहर जाने की प्रतिज्ञा ली? नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि तुम्हें दिखाई देता है। जब तुम्हें रास्ता दिखाई देता है तब तुम चल जाते हो। जब दृष्टि प्रकट होती है तो आचरण ऑटोमेटिक होता है, उसकी कोई प्रतिज्ञा थोड़ी लेता है। इसलिए जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है, एक दृष्टि प्रकट हुई, दृष्टि प्रकट होते ही वह भोगों से विरक्त हो जाता है और अणुव्रत घटित होता है। लेता नहीं है, गिनती नहीं करता, नोटबुक लेकर के लिख करके कि मैं इतने इतने व्रत को, मैंने लोगों को देखा है नोटबुक के अंदर लिख करके रखते हैं, मैंने इतने दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया, मैंने इतने दिन इतनी वस्तुओं का, सोना चांदी का त्याग किया। ये सब बाहरी आवरण है जिसको ओढ़ा करके हम मानने लगते हैं कि मैंने थोड़ा धर्म किया। और तथाकथित धर्मगुरु तुम्हें ये नियम दिलाते हैं, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि वो तुम्हें संतुष्ट कराना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि तुम्हारे भीतर में भाव है करने का, और उन्होंने कुछ करने का काम सौंपा, तो तुम्हें जो चाहिए था वही तुमको उसने बताया, तुम्हारा मैचिंग हो गया। तुम ऐसे थे, तुम्हारे गुरु ने भी ऐसा ही कुछ काम सौंपा, कुछ करो करो करो, और तुम करने लगे। व्रत करने का ही नहीं होता, व्रत का पालन सहज होता है। और वह सहज व्रत कैसे है उसके बारे में आज हम समझेंगे। पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक के 12 व्रत है, 5 अणुव्रत है। जिन 5 अणुव्रतों के बारे में आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, फिर कल गुणव्रत और फिर शिक्षा व्रत के बारे में समझेंगे। 5 अणुव्रत में अहिंसा अणुव्रत, अहिंसा का आंशिक रूप से पालन करता है, हिंसा को आंशिक रूप से छोड़ा है। 4 प्रकार की हिंसा होती है, संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा। इन 4 प्रकार की हिंसाओं में से एक प्रकार की हिंसा का तो नियम से त्यागी, और 3 प्रकार की हिंसा का अपनी भूमिका अनुसार त्यागी, उसे अहिंसा अणुव्रत कहते हैं। अब एक एक का स्वरूप समझो। इस भूमिका में यह व्रत का पालन हो सकता है, भले तुम गृहस्थ हो, अज्ञानी हो, मिथ्या दृष्टि हो, फिर भी बचा जा सकता है।
जैसे तुमको कहा कि भाई किसी को गोली दे मार करके उसको मार नहीं डालना चाहिए, तुम कहो कि नहीं मैंने तो कोई अणुव्रत नहीं लिया, महाव्रत नहीं लिया, तो क्यों छोड़ू। अपनी भूमिका में व्यर्थ की हिंसा से जैसे हम बचते हैं, ऐसे ही यहां पर 4 प्रकार की हिंसा बताई। उसमें संकल्पी हिंसा का अर्थ है संकल्प करके किसी को मारना, इरादे के साथ में कि उसे मारना ही है। जैसे बकरे का वध करते हैं, मुर्गे का वध करते हैं, यहां तक कि जो मांस को खाने वाले लोग, उन्हें तो लगता ही नहीं कि यह पाप है, पाप जैसा लगता ही नहीं, और उसके पीछे उन्हें समझाने वाले भी ऐसे ही मिल जाते हैं। आज पूरी दुनिया में, अभी मैं इजराइल में था, मैंने देखा पूरी दुनिया में आधी दुनिया ईसाई कैसे हो गई। क्यों ये धर्म पालन करने लगी और हम गिने चुने क्यों रह गए। बौद्ध धर्म इतना फैला, ईसाई धर्म फैला, मुस्लिम फैला, ये वितरागी ऐसा महावीर भगवान का धर्म ये क्यों नहीं फैला इतना। उसके पीछे ये कारण है क्योंकि पूरी दुनिया में लोगों को 2 चीज के बिना चैन नहीं पड़ता, एक खाए और दूसरा पिए। मांस भक्षण किए बिना चैन नहीं पड़ता, और शराब पिए बिना, पश्चिम के देशों में तो शराब पानी की तरह पीते हैं, शराब ज्यादा पीते हैं। लास वेगस में पानी की बोतल $5 की एक आती है और शराब की बोतल $2 की। शराब सस्ती है। मैं तो एयरपोर्ट से एक बार निकला था तो मुझे पता चला कि $5। कल मैंने एरिट्रिया में देखा, पानी की एक बोतल मैंने ₹450 की खरीदी और शराब ₹100 में। लोगों को खाना है, पीना है, और जीसस ने मांस खाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा। खुद मांसाहारी थे, उन्हें मछलियां अच्छी लगती थी, वे मछलियों का भोजन करते थे, और उनकी वीडियो भी मैंने आज इनको दिखाई कि देखो जो बाइबल के आधार पर बनी हुई है। जैसा लोगों को खाना था, पीना था, ऐसा ही जिसमें कहा कि तो कर सकते हो, कौन नहीं बनना चाहेगा ऐसे धर्म का भागी। सबसे अधिक फैलने वाले 2 धर्म, जिसे तुम मत कहो, संप्रदाय कहो, ईसाई और मुस्लिम, और दोनों में सबसे ज्यादा छूट कि तुम मांस खा सकते हो। त्याग की बात नहीं है, अहिंसा की बात नहीं है कि जानवर को मारो, काटो, या नजर के सामने जो वेदना होती है, कभी भूल से भी सुई हमको चुभ जाए तो कितनी वेदना होती है। हमारे एक समय के भोजन के लिए उसके एक सारे जीवन को छीन लेते हैं। वो हिंसा हिंसा ही नहीं लगती। अंगूर के रस के नाम पर वाइन पी जाती है, पिलाई जाती है चर्च के अंदर रविवार के दिन। मुझे तो पता नहीं था, एक बार मैं खुद प्रवचन के लिए गई, ये क्या लाल रंग का कोई जूस है, पता चला कि वाइन है। शराब पियो, जीसस पीते थे। और बौद्ध धर्म कोरिया में, ताइवान में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, वियतनाम में, चाइना में, तिब्बत में, यह सब जगह क्यों फैला? क्योंकि कुछ बौद्ध भिक्षुक फिर मांसाहारी हो गए, मछलियों का आहार शुरू कर दिया। उसमें छोड़ना नहीं है, त्यागना नहीं है। लोगों ने उनकी वाणी को सुनना शुरू किया। उन्होंने विमान से यात्रा शुरू की, इसलिए बौद्ध भिक्षुक विमान में बैठ करके परदेश जा सकते हैं, जैन मुनि नहीं जा सकते। इसलिए यह धर्म यहां पर ही सीमित रह गए। जो मुनि नहीं कर सकते वो कार्य करने का भाव मुझे आया है, इसलिए पूरी दुनिया में यह वाणी पहुंचाने। क्योंकि बौद्ध भिक्षुक जो सब जगह घूमते, और मैं तो मिला हूं ऐसे ऐसे बौद्ध भिक्षुक को, दूता विहारा मात्रेया में, इंडोनेशिया में, अंडा है, शाकाहारी है,
शाकाहार है अंडा। अंडा यदि शाकाहार है तो अंडे के पेड़ का नाम बताओ। मैं ये कहता हूं, हिंसा के नाम पर हमें लगता ही नहीं कि ये हिंसा हो रही है। हमारा हृदय क्यों कप नहीं जाता? जिंदा प्राणी को नजर के सामने देख करके काट दिया जाता है, और हमारे हृदय में इतनी कठोरता क्यों है? और जिसके हृदय में इतनी कठोरता है वो तो मक्खी मच्छर को तो कैसे मार देगा। मैंने एक बार विमान में ही देखा, एक आदमी, अब एक मक्खी थी, बार बार उसके ऊपर ऐसा ऐसा ऐसा, कितनी बार उसने कोशिश की मारने की, और मैं नजर के सामने देख रहा हूं कि अभी मार डालेगा, अभी मार डालेगा। मगर जो मुर्गे को मार दे, वो मच्छर को, मक्खी को मार दे, उसे उसमें कोई हिंसा नहीं लगती। ये बात तो उनके बारे में कही कि जो पंचेंद्रिय का घात करते हैं, मगर हम भी तो हिंसा करते हैं। हम भी तो छोटी मोटी हिंसा करते ही है, भले एकेंद्रीय जीवों का घात तो करते। इसलिए कृपालु देव से यह भी नहीं देखा जाता था। इसलिए तो कृपालु देव की आंखों से भी आंसू टपकते थे जब कृपालु देव की मम्मी लौकी की सब्जी को छिलका उतारती, तब कि मेरे एक समय के भोजन के लिए तुम्हारी चमड़ी को कटना पड़ रहा है। कितनी करुणा होगी उन जीवों के प्रति। आंखों से दिखाई नहीं दिए, मगर नजर के सामने, दृष्टि में, श्रद्धा में, दृष्टि में उन्हें यह दिखाई दिए कि उसमें परमात्मा का वास है। उन्हें भी मेरे एक समय के भोजन के लिए पीड़ा तो हो रही है। विरोधी, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी, ये समस्त हिंसा जो हमारी भूमिका के अनुसार जो हो रही है, उसे हमें छोड़ना है। तो पहले ऐसी हिंसा तो हम करते नहीं है। चूहा कभी मारते हैं? नहीं मारते। भारत देश में जितनी बेईमानी से यह काम होता है, दुनिया के किसी भी देश में नहीं होता। रास्ते पर लोगों को आपने भी बोलते हो सुना होगा, चूहे मारने की दवा 2 रुपये में। दवाई तो बचाने का काम करती है, चूहे मारने की दवाई। किसी भी बुरे काम को अच्छा नाम देना हो तो हमसे सीखो। इसलिए हमें अब क्या करना है, हमारी भूमिका के अनुसार अपने अपने घर में कहीं पर भी आप ऐसी दवाई छिड़कते हो तो वो नहीं काम करना है। जितना भी आहार के संबंध में ध्यान रखा जा सके। बहुत सी हिंसा ऐसे होती है, आरंभ में वस्तुओं को घर में बसाया है। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं किसी के घर में ठहरा था, मैं नाम नहीं लूंगा, और हमारा विचार था कि पराठा भाजी बनाना है। उन्होंने मुझे पूछा कि बनाए? मैंने बनाओ। बोले आपकी रेसिपी है? मैंने बोला हाँ, यूट्यूब पर है, जाओ देख लो। फिर अंत में आया पाव भाजी मसाला। बोले पाव भाजी मसाला तो हमारे वहां पर है, घर में ही है। निकाला तात्कालिक, और वो मसाले का जो डिब्बा मैंने देखा तो पुराना लगा, थोड़ा रंग ऊपर का फीका पड़ गया था। मैंने सोचा लाओ देख लूं एक्सपायर डेट कब की है, और मैंने देखा 12 महीने तक चलता है, मगर एक्सपायर डेट जो थी वो 2016 की। मैंने जानबूझ करके तुम्हारा नाम नहीं लिया है, मगर जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले इसलिए नाम लेता हूं, 2016 की। फिर विचार आया कि लाओ ने दाल बनानी है, मसाले वाली दाल मखनी, विगन, बिना मक्खन की। वो मसाला 2019 का, कोई मसाला 2018 का, 5-5 साल पुराना मसाला। फिर तो हमने नक्की किया कि इनके घर में जो भी वस्तु है जिस पर एक्सपायरी डेट है सब चेक करना है, और पूरा थैला भरा। और वहां से पाठ सीख करके फिर
मैं दूसरों के वहां गया, वहां पर, इसलिए मैं सबसे पहले जिनके घर में जाता हूं ना, पूरे घर का चक्कर काट करके एक्सपायरी डेट चेक करता हूं। 1 घंटा मेरा उसमें जाता है। उमराला में गया तो वहां पर भी दवाई पड़ी थी, पूरा थैला भरा, उतनी दवाई एक्सपायरी डेट वाली पड़ी है, कोई लेता नहीं है, कभी काम में आएगी मरने के। मैं तो घर की बात भी करता हूं। ये सामने बैठे बापू जी, एक एक चीज को मोटा भाई को बोला, देख देख इसमें कौन कौन सा है। इतनी सारी दवाइयां, किसी के ऊपर तो डेट भी पढ़ने में भी नहीं आती कब की थी। इसलिए यहां पर जो भी बैठे हो और जो भी सुनते हैं, इस सत्संग के बाद में आपके घर में जितना भी मसाला हो, जितनी भी दवाई हो, उसकी एक्सपायरी डेट, मगर एक्सपायरी डेट दवाई की होती है वो 2-4 महीने तक चल जाती है। ये केमिस्ट बैठे मेरे सामने, इस देश के बड़े, नासिक में उनका भी बड़ा नाम है, डॉक्टर साहब के मित्र, वो बोलते 2 महीने 4 महीने नुकसान कुछ भी नहीं होता। नुकसान कुछ भी नहीं होता, मगर इनको ऐसा कहोगे तो सावधानी बरतेंगे, नहीं तो समझेंगे चलता है चलता है। सावधानी, और नुकसान कुछ भी नहीं हो जाता। उससे जैसे नुकसान नहीं होता ना कि 2 महीने के बाद में भी तुम ले सकते हो, नुकसान नहीं होता। तो फिर नई दवाई भी खरीद कर लाने में भी कोई नुकसान नहीं होता। जो 20, 25, 50, 100 रुपये जो लगेगा, लाखों करोड़ों रुपए ऐसे कहां कहां खर्च कर देते हैं। ये तो दवाई की बात, मगर आहार के संबंध में ये सभी को ध्यान रखना है। और मैं वादा करता हूं आपके घर में से थैला भर के कुछ ना कुछ निकलेगा। मैं अगली बार आपके घर में आऊं उससे पहले घर साफ कर देना, और मुझे लिखना कितनी वस्तु निकली। इतनी हिंसा होती। हमने ही एक बार देखा था, सीधा मसाला अंदर डाल देते। पाव भाजी मसाला है, दाल मखनी का मसाला है, कोई भी सब्जी का मसाला है, सीधा ही डिब्बे से अंदर डाल दिया। अंदर मत डालो, पहले उसको हाथ में लो, हाथ में लो के देखो। एक बार हमने जब देखा ना, उसमें छोटी सी इल्ली थी, एक कीड़ा जैसा एक था, तब से पता चला कि आज तक न जाने अनजाने में ऐसे ही आंख बंद करके कितने मसाले डाल दिए होंगे। 2 सेकंड 1 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगता, मगर सावधानी हमारे जीवन में यह आ सकती है। और ये जब विचार जब चले, उस समय इतनी अंतर में निष्पृहता कि कोई दूसरा काम कर रहा है, ये ड्यूटी किसी और की है, मेरी नहीं है। सम्राट ये काम नहीं करता, चपरासी करता है। ये विकल्प नाम का चपरासी काम कर रहा है, और चैतन्य सम्राट अपने महल में बैठा है। ये जागृति के साथ में ये बैलेंस दोनों का, निश्चय व्यवहार का। चलते समय आंख उठा उठा करके चलते। हो सकता है जीवों की रक्षा हो, वहां पर नीचे जीव जंतु मर रहे हैं, कहीं बैठे। इसलिए तो मुनिराज जहां बैठते हैं, वस्तु को लेते हैं, रखते हैं, हाथ में मोर पीछी क्यों रखते हैं? उसके बारे में भी सीक्रेट खोलूंगा। जानवर का चमड़ा उपयोग नहीं कर सकते, मगर मोर की पीछी वो भी जानवर का ही है ना अंग, पक्षी का ही अंग है ना। एनिमल की कोई भी वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। पशु उत्पाद पदार्थ, ये मोर की पीछी ये पशु उत्पाद नहीं है, तो फिर मुनि क्यों करते हैं? सीक्रेट खोलूंगा, तुम चौंक जाओगे कि भावलिंगी मुनि, और खाली मोर का ही नहीं, गीध का भी, और भी पक्षियों का। उमा स्वामी ने गीध की पीछी को रखा था, मोर की पीछी मिली नहीं, तो कोई मुनि धर्म छूट नहीं जाता। पीछी की वजह से गीध के भी, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया गृद्धपीछ उमा स्वामी। वो जो नाम पड़ा है गृद्धपीछ, माने गीध के पीछे को मोर पीछी के रूप में रखा था। किसी जीव की परिणति इतनी निर्मल हो रही है, अंतर में चैतन्य में ऐसा मस्त हो रहा है, अंतर की धारा ऐसी बहती है, और बाहर में अभी मोर की पीछे मिल नहीं रही, तब तक मुनि नहीं होगा। मुनि का धर्म ऐसा नहीं है।
वो जीत पे नहीं आते, जिससे जीवों की रक्षा हो वो पीछी उन्होंने ले ली। सावधानी, ये कुल परंपरा से थोड़ा हटना पड़ेगा। यहां सबसे पहले संकल्प से जो भी हिंसा होती है उन हिंसा को छोड़ना। व्यापार आदि में जो हिंसा होती है, कितना व्यापार करते हैं, व्यापार में भी न जाने, हम लोग तो जैन लोग हैं ना, जैन लोग तो बुरा काम नहीं करते, बुरा व्यापार नहीं करते। मगर थोड़े दिन पहले ही मैंने भारत के प्रधानमंत्री का एक वीडियो आपको भेजा होगा। उनके शब्दों में वो बोले, मुझे नहीं पता है, वो खुद बोले, आप ये मत समझना कि मांस के एक्सपोर्ट में कोई विशिष्ट जाति उसमें जुड़ी है। मेरे कई जैन मित्र है जो इस व्यापार में, इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। हम ऐसा तो कोई काम नहीं करते, मगर फिर भी व्यापार में भी जो ब्याज से पैसा देते हैं, दूसरों का ब्याज खा करके, उससे जो, उसमें भी जो बैंक में करते हैं ना, बैंक में डिपॉजिट किया तुमने, शेयर बाजार में पैसे का इन्वेस्ट किया, अब वो जहां जहां पर भी पैसे का उपयोग करेगा उसके भागीदार तुम बनोगे ना। पहली बात तो ये कि कम कमाई करना और खर्चा भी कम करना। ज्यादा खर्चा करने का होता है तो ज्यादा कमाई करनी पड़ती। एक हिसाब लगा देना, यदि आपकी एज अभी कितनी हुई कि भाई 65 साल हुई, तो 80 साल समझ लो, ज्यादा से ज्यादा 90 साल, 100 तो जीने वाला नहीं है, खाली दुआ लेता रहे, शतायु। कोई एकाध कोई बच गया 100 तक। अब उसके हिसाब से देख के भाई 75 की एज हो गई, 65 की एज हो गई, जो भी, तो 25 साल अभी बाकी बचे। तो 25 साल के लिए अब महीने के हिसाब से, साल के हिसाब से 25 साल का हिसाब कर ले, ज्यादा से ज्यादा। तेरे पास में करोड़ों है, उतने की जरूरत ही नहीं है जीवन जीने के लिए। यदि सचमुच साधना करनी है तो उतने दान मत देना, 1 रुपये का भी मंदिर में। वो दान देकर के जो दुकान में नया कमाने जाता है और पाप करता है, उसके बदले में दान देना बंद कर, उतना पैसा रख, उससे तेरा जीवन जी और दुकान बंद कर दे। ये तो ऐसा हुआ कि हाथी पहले कीचड़ में जाता है और फिर पानी के नीचे नहाता है। पहले दुकान पर जाकर के पाप करता है और फिर दान देने जाता है। इससे अच्छा कीचड़ ही क्यों वहां अपने ऊपर उछाला कि नहाना पड़े। कम खर्चा करो, और उसके लिए क्या करना है, प्रदर्शन बंद करना पड़ेगा। गहने पहन करके दूसरों के सामने, अंगूठी हाथ में पहनना, आज हम बात कर रहे हैं 4-4 अंगूठी सोने की। और वो कौन होते मालूम है, नए नए पैसे वाले होते हैं ना, थोड़ा बहुत उनके अंदर। मारवाड़ियों के बारे में तो सुना है, 1 लाख रुपया कमाए, 1 लाख रुपया कमाए तो एक ठिगड़ू વધારે નાખે। પ્રદર્શન ન કરે, પણ ધંધો પાછો બંધ જ કરતો, વાંધો એ છે। ठिगड़ू तो મૂકે છે પણ પાછા બીજા કેટલા ચાલુ છે કમાણી। संयमित जीवन के संतोष से, बस मेरा इतना जीवन है, इतनी, पर कल जाकर के महंगाई बढ़ेगी तो बेस्ट में बेस्ट उपाय ये कि बैंक में, बैंक वाले उपयोग करेंगे, मगर वो इतना बड़ा पाप नहीं है, ये भी कह दूं आपको, नहीं तो इसका कोई अंत ही नहीं आएगा। बैंक में पैसे, एक ही उपाय है, बैंक में पैसे आपने रख दिए फिक्स डिपॉजिट में। कोई मुझे पूछे तो ये, तुम्हारे पास पैसे है ना, बैंक में रख दो। ओके, बैंक दुरुपयोग करेगी तो बैंक किस किस को देगी। एक बात याद रखना कि वो आगे जो काम करते हैं ना, उसका पाप का बंध तुम्हें नहीं होता है, तुम्हारे परिणामों से तुम्हें पाप का बंध होता है, तुम्हारे अपने परिणामों से। आज किसी को भी आपने कोई भी वस्तु दी, रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तुमने उसको 50 रुपए की टिप दी, वो 50 रुपए की शराब पी गया, तो उसका पाप तुम्हें लगेगा ना। और वो भी तुमने नीति से नहीं दिया है, वो तो तुमने एक्स्ट्रा दिया है ना, खाया उसका नहीं दिया, वो तो दान दिया।
कितनी कितनी वस्तु ऐसी होती है जो हम अपनी ओर से काम, हमारा इरादा ऐसा नहीं होता। तुम्हारा भाव क्या है ये समझो। तुमने मेटल का कोई एक सामान बनाया, ऐसा समझो चांदी का बिस्किट बनाया और बेचा, और वही बिस्किट उठा करके किसी ने किसी के सिर पे मारा और सिर फोड़ दिया, तो पाप तुझे लगेगा। उसका चेहरा, उसका सिर खून खून हो गया, थोड़ी देर पहले ब्राइट था, ब्राइट मेटल, अभी क्या हो गया? मगर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तुम्हारा भाव उसको मारने के लिए नहीं था। तुम्हारा इरादा, हर एक जीव अपने अपने भावों का करता है, अपने भावों की बाउंड्री के बाहर जाता ही नहीं। क्योंकि देने वाले को यदि कर्म का बंध होता, जिसने दुरुपयोग किया ना, उसकी वजह से उसको बंद होता, तो ये हमें जो ये झगड़े हो रहे हैं ना, ये दिगंबर सच्चा, श्वेतांबर सच्चा, देरावासी सच्चा, स्थानकवासी सच्चा, ये तत्व की बातों के नाम पर जो झगड़े हो रहे, वो दिया किसने? ये ज्ञान हमको किसने दिया? ये भगवान ने दिया। वो दिया नहीं होता तो ये झगड़ा भी हम नहीं करते। तो देने वाले को कितना बंधन होना चाहिए? कुछ नहीं। उनका भाव में थोड़ी कचरा था, उन्होंने तो सहज करुणा भाव से दिया। दूसरे का भाव दूसरे के पास, खुद का भाव खुद के पास। नहीं तो रोक ही नहीं सकते, बच ही नहीं सकते। सागर के अंदर डुबकी लगाओ, और बाथ टब में तुमने डुबकी लगाई, सागर में डुबकी लगाओ तो सारे सागर में जितने जीव है सबका पाप लगेगा। ऐसा है? ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो मैंने सांस ली तो सारी दुनिया में जितनी हवा है वो सबका पाप मुझे लगना चाहिए। यदि पानी में डूबने से पानी का लगे तो हवा लेने से हवा का भी लगना चाहिए, वायु का, एक का। तो अरिहंत भगवान भी सांस लेते हैं। अरिहंत भगवान को भी सांस छूटी नहीं है। 10 प्राण भी है, अभी शरीर है, मन वचन काया है, आयु और श्वासोश्वास है। अपने भाव, बस मेरे भाव में पाप नहीं है तो दोष नहीं है। और जितने हो सके, पाप तो सभी में है हमारे में, मगर जितना हो सके पाप कम हो। कल जाकर के महंगाई बढ़ेगी तो ये पैसा आज बचा करके रखा और बैंक में रख दिया, कल महंगाई बढ़ेगी तो क्या करेंगे? महंगाई बढ़ेगी तो ब्याज के दर भी बढ़ेंगे, काहे को चिंता करता है? और ब्याज के दर कम होते जाएंगे तो ब्याज के दर नहीं, तेरा भाग्य कम हो गया, ऐसा समझ के स्वरूप की साधना करना। हाँ, लोग ये कहते हैं ब्याज के दर तो रोज रोज कम होते जा रहे। तुम्हारे भाग्य का पतन हो रहा है, दूसरे पर दोष मत दो। और श्रद्धा तो ऐसी, बस मुझे सादगी से, सहजता से, सरलता से सीधा जीवन जीना है, ऐसा संकल्प यदि करो, बाकी सब उदय पर छोड़ो। अपना व्यवहार निभाना, बाकी उदय पर छोड़ देना। अपना व्यवहार निभाना, जस्ट फॉलो योर ड्यूटीज एंड लीव एवरीथिंग ऑन डेस्टिनी। अपना व्यवहार निभाओ, बाकी सब उदय पर छोड़ो। हम तो अपना व्यवहार भी उदय पर छोड़ देते। गड़बड़ तब होती है, संकल्प पूर्वक हिंसा करूंगा नहीं, ऐसे व्यापार नहीं करूंगा कि जिसमें हिंसा हो। भावना क्या है, अभिप्राय क्या है? डॉक्टर भी शरीर तो काटता है ना, ऑपरेशन करता है, तो उसका अभिप्राय उसे पीड़ा पहुंचाने का नहीं है। ऑपरेशन सुई से इंजेक्शन लगाता है, अभिप्राय नहीं है कि उसे पीड़ा पहुंचाओ। वो तो सावधानी रखता है कि जितनी कम पीड़ा पहुंचे, ऐसा करूं कि ये पेशेंट दोबारा आए, कि ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। ऐसा इंजेक्शन देते हैं कि पता ही नहीं चलता। मगर मेरे को तो डॉक्टर इंजेक्शन भी नहीं देते, कितने अच्छे डॉक्टर, इसलिए तो बार बार जाने का मन होता।
ऐसा व्यापार न करूंगा। घर में छोटे छोटे वस्तु में भी गरम गरम पानी है, उस गरम पानी को ऐसे ही डाल दिया, जहां खाना बना दें तो अंदर कितने जीव होंगे वो मर गए। सुबह कितनी बार मैंने देखा है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में हो ना, तो वहां पर भी छोटे छोटे जीव हो सकते हैं, मच्छर जैसे भी जीव। एक बार जाकर के खाली 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता था, एक बार हल्के हाथ से वहां झाड़ू लगा दिया होता, कितने ही मच्छर मक्खी या कोई भी छोटे छोटे जीव, चींटियां मकोड़े, वो बच सकते थे। सीधे ही जल्दी जल्दी नहाने गए वहां पर, वो मर गए। एक बार देखते तो सही। इसमें कोई व्रत लेकर के, कोई महाव्रत अणुव्रत की बात नहीं है। छोटी छोटी जीवन की घटना में सावधानी रखें तो बहुत से पाप से छूटा जा सकता है। और एक अंतिम हिंसा है जो विरोधी हिंसा है। कभी कोई संकट आ जाए और युद्ध लड़ना पड़े, हिंसा करनी पड़े, तो उसे विरोधी हिंसा कहते हैं। जैसे लव और कुश ने युद्ध लड़ा था, सीता के लिए युद्ध लड़ा था ना, राम के साथ में, अपने पिता के साथ में, जीत गए। तो ऐसे हथियार उठाए कि वो विरोधी हिंसा, जहां अन्याय होता हो वहां पर हिंसा, वो विरोधी हिंसा है। मगर गड़बड़ ये है कि अज्ञानी को सब जगह अन्याय जैसा लगता है और ये इस नाम पर वो हिंसा करता है, ये अन्याय हो रहा था। किसी भी रिश्वत लेने वाले को ऐसा लगता ही नहीं कि मैं रिश्वत ले रहा हूं, उसको लगता है कि ये मेरा अधिकार है, इतनी बड़ी पोस्ट पर हूं तो ये तो लेना ही चाहिए, ये मेरा अधिकार है, समाधान कर लेता है। ऐसे ही हमने समाधान किया है, कितनी हिंसा की, मगर यहां अन्याय हो रहा था इसलिए मैंने हिंसा की। चारों प्रकार की हिंसा में भरत चक्रवर्ती की हिंसा, युद्ध के मैदान में सम्यक दृष्टि ऐसी हिंसा करते, जानबूझ करके मार डालना, तो भी सम्यक दर्शन छूटता नहीं। क्यों? क्योंकि वो चौथा गुण स्थान है और ये जो बात चल रही है 5वें गुण स्थान की बात है। अब किसी को भी मैं मारूंगा नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा। कैसा झूठ? उसमें भी 4 प्रकार का झूठ होता है। कि पहले तो जैसा वस्तु का स्वरूप है ऐसा स्वरूप न बताना, सत्य है उसका अपलाप करना, या असत्य है उसका उद्भावन करना, उसे कहना, उसे खोलना, अन्यथा प्ररूपण करना और गर्हित वचन बोलना, ये 4 प्रकार के झूठ है। सबसे पहले सत्य का अपलाप, जैसा है ऐसा नहीं बोलना। इस संबंध में थोड़ी बात समझने जैसी, असत्य अणुव्रत के, सत्याणुव्रत के संबंध में असत्य से बचने के लिए ये अंत तक जहां तक लेकर जाएगा, सबसे पहली बात, पहले तो बोलना ही नहीं। दूसरी बात, बोलना पड़े जरूरत हो उतना ही बोलना, 99% विवाद से बच जाएंगे। पहले तो बोलेंगे नहीं उसमें। और तुम विचार करना, जिनके साथ भी तुम्हारी लड़ाई हुई होगी, झगड़ा हुआ होगा, कुछ न कुछ अनबन हुई होगी, उसमें मूल कारण बोलना होगा और बाद में पछताया भी होगा। एक ही है महान व्यक्ति जिनको बोलने के बाद, करने के बाद कभी जीवन में पछतावा नहीं हुआ, महावीर भगवान। पछतावा नहीं हुआ, ज्ञानी को पछतावा नहीं होता। और ऐसा अज्ञानी ढूंढना मुश्किल है जिसको पछतावा न हुआ हो अपने जीवन में एक बार भी। एक बार तो हुआ होगा, अरे ये गलत कर दिया। और ज्ञानी को ऐसा नहीं लगता होगा, नहीं लगता, क्योंकि जो गलत कर दिया है वो मैंने नहीं, वो उदय का परिणाम था, मैं उसका ज्ञाता दृष्टा हूं, पछताना क्या?
वो जो भी भूल हुई है वो भूल को उदय के खाते में डाल दी है। मैं तो वह ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं जिसमें भूल नहीं है और जिसका आश्रय लेकर के अनादि काल की भूल भी दूर हो जाती है। ऐसा त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, ऐसा मैं भगवान आत्मा हूं। कोई भूल नहीं है, क्योंकि जानना कोई अपराध नहीं है और जानने के अलावा मैंने कुछ किया नहीं है, इसलिए मैं अपराधी नहीं। ज्ञानी अपने को उस रूप में देखते हैं। भगवान उसके बारे में सुना होगा कि एक शिकारी है, वो हिरण का शिकार करने जाता है और वहां कोई संत है। संत को पूछा कि हिरण को देखा, और देखा भी है कि दाई दिशा में गया है, मगर बोल दे कि दाई दिशा में गया है तो वहां वो हिंसा हो जाएगी, और बोले कि बाई दिशा में गया है तो झूठ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करे? चुप, मौन होना। जितना भी मौन रहे उतना पाप से बचा जा सकता है। और कभी बोले तो जरूरत हो उतना, यदि 2 शब्द से काम चलता है तो तीसरा नहीं बोलना है, 1 से काम चले तो दूसरा नहीं बोलना है। इसलिए ज्ञानी के वाणी में एक एक शब्द, इसलिए तो कृपालु देव की जो वाणी है ना, आत्मसिद्धि शास्त्र में एक एक शब्द ऐसा तोल तोल करके लिखा गया है। नहीं तो 142 गाथा में 1500 शास्त्रों का सार। जरूरत हो उतना बोलना, बोलना वो सत्य बोलना, वो भी असत्य नहीं, कठोर नहीं बोलना। और चौथी बात जो खास महत्वपूर्ण है, असमय में कभी मत बोलना। इससे और विवाद खड़े होते हैं। असमय में मीठा भी है, प्रिय भी है, सत्य भी है। अब राम नाम सत्य है कि नहीं? सत्य है। ये मीठा वचन है, ये अच्छा वचन है, ये प्रिय वचन है। मगर शादी के फेरे फरे जा रहे थे और उस समय तुम बोले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और समय में बोला गया सत्य खतरनाक है। कौन से टाइम पे बोल रहे हो? इसलिए ये सब सीखना पड़ेगा। पहले तो नहीं बोलना, बोलना पड़े तो जरूरत हो उतना ही, उसमें भी मीठा वचन बोलना, और असमय में नहीं बोलना। इसके अंदर अन्यथा निरूपण करना, ये जो सबसे बड़ा झूठ, अन्यथा निरूपण। जैसा वस्तु का स्वरूप है ऐसा, उससे विपरीत उसे अन्यथा। ये जो आत्मा में वितरागता से धर्म है और निरूपण किया कि क्रियाकांड से धर्म है, निर्विकल्प से धर्म है और निरूपण किया कि विकल्प से धर्म है। निर्विकल्प से धर्म है, मगर आज शुरुआत विकल्प से ही होगी। विकल्प करता जा, करता जा, करता जा, करता जा, आगे जाकर के धर्म हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे, विकल्प विकल्प विकल्प, शुरुआत ऐसे कर, विकल्प से शुरुआत कर, विकल्प से शुरुआत कर, विकल्प से शुरुआत कर। बोले कि हजारों लाखों शून्य मिलकर के भी एक नहीं हो सकता। और विष्टा और विष्टा, विष्टा और विष्टा, विष्टा और विष्टा मिलकर के कभी रत्न हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही क्रिया क्रिया करते करते कभी धर्म नहीं होगा। इसलिए ये मंदिर की क्रिया, ये देव दर्शन की क्रिया, ये पूजा की क्रिया, भक्ति की क्रिया, ये कोई धर्म नहीं है।
और अधर्म भी नहीं हो। हाँ, धर्म नहीं है और अधर्म भी नहीं है, क्योंकि जड़ की क्रिया में धर्म अधर्म कुछ नहीं होता। प्योर पुद्गल का परिणमन है। शुद्ध सोना जैसे दिखाई देता है ना, और ज्ञानी को चावल चढ़ाते समय यह शुद्ध पुद्गल की क्रिया दिखाई देती है, उसमें चैतन्य का बिल्कुल मिश्रण नहीं है। और गर्हित वचन का अर्थ है कठोर वचन, निंदनीय वचन। जैसे हिंसा में ऐसा करना, किसी की निंदा करना बुरा है, खराब है, तो निंदा तो करनी चाहिए ना। अब कोई आतंकवादी है, बुरा काम करता है, उसकी निंदा तो करनी चाहिए। आतंकवादी, वो जो आतंकवाद में अनेकांतवाद किताब लिखी थी ना, वो उस दिन लिखी थी रात को, उसी दिन जिस दिन वो क्या नाम था, अब्दुल कसाब था ना, वो कसाब, वो जब 26/11 के दिन मुंबई में ताज में ओबेरॉय में जब हुआ था ना फायरिंग, उस दिन रात को वो लिखी गई है। और उस दिन एक पत्रकार ने मुझसे पूछा था इनके बारे में क्या कहो। मैं बोला कि अज्ञानी की करुणा एकांत करुणा है, ज्ञानी की करुणा अनेकांत करुणा है। अज्ञानी को, जैसे कोई कसाई गाय को मारता है, तो अज्ञानी को गाय के प्रति तो करुणा आती है और कसाई के प्रति द्वेष होता है। ज्ञानी को मरने वाली गाय के प्रति और मारने वाले कसाई के प्रति, दोनों के प्रति करुणा है। और दोनों के लिए भावना पाते हैं कि तुम दोनों का अविनाशी कल्याण हो। उनके परिणाम है, उनके पास है। मगर ये तो बहुत सावधानी रखनी पड़ती, ये नजर के सामने देख करके ये परमात्मा ही है। और तुम यात्रा करो तो ऐसी कितनी कितनी बार तुम्हें विमान में, तो इस बार ऐसे ही लोग मुझे मिले सब जगह। अफ्रीका के देशों में तो कोई वेजिटेरियन की बात ही नहीं, फिश, चिकन, बीफ, मछली खाओगे, मुर्गी खाओगे, गाय का मांस खाओगे, जहां पर यही। और पूरे विमान में सब लोग, और उनके बीच में मगर हे तीन लोग के नाथ परमात्मा, तेरा ध्रुव परमात्मा उसमें नहीं मिला। तुझे परमात्मा की दृष्टि से देख करके तेरा नहीं, उसमें मेरा हित है। भगवान तेरे उदय, तेरे पास, उससे मुझे क्या लेना देना। एक समय के लिए भी उनके प्रति हीनता का भाव नहीं कि ये पापी कहां जाएगा, नहीं, वो नहीं। वो उदयगत उसका परिणाम, उसको एक और रख, पूरी तरह ऐसी दृढ़ता के साथ में उसको एक और रख। जो आया ना, मूल वस्तु क्या है। पोस्टमैन मनी ऑर्डर लेके आया ने, उसके कपड़े कौन से कलर के, एक और रख दे यार। इस्त्री की है कि नहीं कपड़े को, छोड़ उसको। मनी ऑर्डर, वो इस्त्री वाला कपड़ा पहन करके आए और 100 रुपया मनी ऑर्डर में लाए, और बिना इस्त्री का लाए और 1000 लाए, तुम्हें कौन सा चाहिए, इस्त्री वाला या बिना इस्त्री का? चल जाएगा बिना इस्त्री के। वो माल जो सामने आ रहा है वो देखते हो ना। मेरे सामने ये तीन लोक का नाथ परमात्मा आया है ना, और उसके पड़ोस में ये उदय है जो मांस को खा रहा है, वो परमात्मा नहीं खा रहा है। ओ भगवान, वो परमात्मा मांस नहीं खा रहा, उसके पास में कोई उदय है, और उदय को उसके अंदर डालना, परमात्मा के अंदर हो। भगवान की मूर्ति के ऊपर ऐसा कीचड़ हो और कीचड़ तुम भगवान के ऊपर डालो, ये शोभा देता है भगवान को? उस व्यक्ति का मांस खाने का भाव जो कीचड़ है, उस कीचड़ को उस त्रिकाली ध्रुव भगवान के ऊपर डालना और परमात्मा को गंदा करना, ऐसा हमने तो कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया नहीं, भगवान ये देखा ने कि तू पापी, बस यहां पर गड़बड़ हो गई। नहीं तो
मगर ऐसे मांस खाने वालों के पास में जाना ही क्यों? जाना ही क्यों? नहीं तो फिर मुनिराज को भी जंगल में जाना ही क्यों? वहां तो जानवर मांस ही खाते। शेर मांस खाता है, हिरण का मांस खाता है, वाघ मांस खाता है, बकरी का मांस खाता है, वहां तो ये चलता ही रहता है। मगर उस समय भी उनको परमात्मा दृष्टि से देखना, किसी की निंदा नहीं। और ये वर्ष तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें तो ऋणानुबंध से मुक्त होना है ना। हर एक बार ऐसा ही कोई भी व्यक्ति ऋणानुबंध से एक समय के लिए भी कोई विरोध नहीं करना, कोई विवाद नहीं करना, सहजता से। कहीं पर भी गड़बड़ हो गई, थोड़े दिन पहले अफ्रीका में एक व्यक्ति गया था, आज कह रहे थे उमराला का था, उसको मार डाला, कुछ गड़बड़ की होगी वहां पर। यहां तो ऋणानुबंध से मुक्त होने के लिए मैं निकला हूं, किसी भी जीव को। इसलिए इस साल तो हमने वो मैसेज भी भेजा, अभी 6 महीने तो पूरे हो जाएंगे, 30 तारीख को आधा साल पूरा हो गया। आधे ऋणानुबंध पूरे हुए कि नहीं तुम्हारे, चेक कर लेना। मगर नया तो नहीं बंधे, कम से कम कोई रिएक्शन नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी के साथ विवाद नहीं। फेसबुक के ऊपर लोग है ना कमेंट करते, फिर नीचे कोई दूसरी कमेंट करता है, उसके नीचे कमेंट करता है, विवाद चलता रहता है, एक दूसरे को मिले ही नहीं है। मगर अंदर से द्वेष की भावना कैसी चलती रहती, तुरंत ही हटा दो, उसमें से निकल जाओ, खत्म हो गया। पहले के जमाने में जब किसी से झगड़ा होता था तो श्राप देते थे, श्राप देते थे ना। आज के जमाने में श्राप नहीं देते, ब्लॉक कर देते, बात ही खत्म। ये भी क्यों, आज ब्लॉक किया, कल अनब्लॉक करके वो खुद आएगा सामने से, आएगा। कृपालु देव कहते हैं जिससे तू दूर भागेगा वो तेरे सामने आएगा। तू जिससे दूर भागता है उसके ही घर में तुझे कीड़े के रूप में जन्म लेकर के उससे मिलना पड़ेगा, मच्छर के रूप में, मक्खी के रूप में, जीव जंतु के रूप में। जब तुझे वहां जाना पड़ेगा तब तुझे कैसा लगेगा। वचनामृत का 128वां पत्र पढ़ना। ओहो, नहीं, किसी के प्रति कोई भी विरोध नहीं, कोई निंदा नहीं करना है। नई बात अच्छी लगी कोई, चुप रह जाना, अधूरी दशा है चुप रहना। शास्त्र विरुद्ध कोई निरूपण नहीं करना, नहीं पता तो कह देना मैं नहीं चाहता। और ऐसी बातों की कोई चर्चा मत करना। अंडे 2 प्रकार के होते हैं, एक जिसमें से मुर्गी निकलती है और दूसरा अंडा जिसमें से नहीं निकलती। मैं तो उस अंडे को खाता हूं जिसमें मुर्गी नहीं निकलती, मगर उसमें भी जीव होता है। अब उसके अंदर डिबेट चलता है, कौन सा सच्चा कौन सा झूठा। हाथ जोड़ करके, समय कम है, समय कम। जब तुम शादी के लिए निकलते ना, गुजरात में तो ऐसा होता है, यहां का पता नहीं। जब शादी की गाड़ी निकलती है तो रास्ते में है ना, वो हिजड़ा लोग होते हैं ना, वो गाड़ी रोक देते और पैसे मांगते, और वहां मुहूर्त होता है शादी का, ये मांगते 500, 1000। क्या करना, बीच में से हटते ही नहीं। लोग देख करके निकल जाते हैं कि वहां मुहूर्त निकला हुआ है, कन्या इंतजार कर रही है, इनके साथ में झंझट में नहीं पड़ना, छोड़। यहां तो मोक्ष रूपी कन्या इंतजार कर रही है, मोक्ष, और उसके पास में जा रहा हूं। बीच में हिजड़ों के साथ में झगड़ा नहीं करता, मैं नहीं करता। और हिजड़ा कौन, ये जो राग का विकल्प, ये हिजड़ा है जो कुछ भी नहीं करता। गुरुदेव ये है, गुरुदेव कहते थे राग का विकल्प तो नपुंसक है, नपुंसक है। क्यों, बस मुझे आत्मा का हित करना है, आत्मा का हित करना है, आत्मा का हित करना है। और ये राग का विकल्प है ना, आत्मा के। मगर राग से कोई हित होता है?
ये राग का विकल्प आत्मा का हित नहीं कर सकता। राग के विकल्प से कुछ होता ही नहीं है, ये तो नपुंसक है, ऐसा गुरुदेव कहते थे। राग का विकल्प कुछ भी नहीं करता। आगे की यात्रा है, इसलिए कहीं पर भी विरोध नहीं, विवाद नहीं। और हम ऐसा अभी कर रहे हैं। मैं आनंदित हूं उन ज्ञान दीपकों को देख करके जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से पिछले कुछ दिनों में मेरी चर्चा हुई, बात हुई, बस क्षमा करता हूं, परमात्मा की दृष्टि से देखता हूं। चलो विचार तो शुरू हुआ, ऐसा देखा नहीं है, खाली विचार किया, सुना है। वो बोलता है कि परमात्मा की दृष्टि से उसको माफ करता हूं, कोई बात नहीं। घर में नौकर आया, नौकर को परमात्मा के रूप में देखा। अनंत सिद्धों के साथ में सिद्धशिला पर बैठने की भावना भाने वालों, एक बार अपने नौकर के साथ एक सोफा पर बैठ के दिखाओ। वहां की बात बाद में, कोई भेदभाव नहीं। पता है कि ये वाणी बोलकर के सामने वाले को पीड़ा होगी, नहीं बोलना। इसलिए मैं पहले सबके नाम के आगे जी नहीं लगाता, कुछ दिनों से लगाता हूं। तुम्हें मान चाहिए, दे देता हूं, मैं तो झंझट नहीं करनी। एक 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 घटना से यदि, एक एक क्रिया से यदि मैं इन झंझट से बचता हूं, तो ये काम मुझे करना है। भगवान, अचोर्याणु व्रत, किसी की पड़ी हुई वस्तु को नहीं लेना, मगर दो की छूट रहती है, मिट्टी की और पानी की। अणुव्रत में, महाव्रत में वो भी छूट नहीं होती। किसी की वस्तु को उठा नहीं लेना। एक एक चीज को पूछने मत जाना। जैसे अब ये बच्चे, पिता है, एक एक वस्तु को पूछने जाए, ये वस्तु का मैं उपयोग करूं, ये इस वस्तु का उपयोग करूं, ऐसा नहीं। एक बार बता दिया, तुम्हारे अंतर का अभिप्राय ऐसा नहीं होना चाहिए कि वस्तु को मैं उठा करके उसका उपयोग करूं। अनीति से मुझे किसी की वस्तु को नहीं लेना है। ब्रह्मचर्य अणुव्रत, उसमें अपनी स्त्री को छोड़ करके पराई स्त्री के साथ में, अब वो विचार से भी, भावों से भी भोगों को नहीं भोगेगा, क्रिया से तो दूर। और खास करके जिसमें 4 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये भी अब तिथि को याद करना। मैं प्रतिज्ञा नहीं दे रहा हूं आपको, मगर 5वें गुणस्थानवर्ती श्रावक का अष्टमी और चतुर्दशी के दिन, और दोनों अष्टमी चतुर्दशी, तो महीने में 4 बार वो ब्रह्मचर्य का पालन भी करता है, पालन करता है। तो जितना हो सके हमारे जीवन में इतने पाप से बचा जा सकता है। पराई स्त्री के साथ में कृपालु देव ने तो कितनी सूक्ष्म बातें बताई है। यदि सामने स्त्री अकेली है, बैठना भी मत, उस कमरे में मत रहना। सब विवाद की जड़ वहां से शुरू होगी। तुम्हारे अंदर में कुछ भी नहीं है। स्त्री के साथ में कभी दे ताली और ले ताली, वो बात मत करना। पराई स्त्री के साथ में, अपनी के साथ छूट है, वरना वो तलाक हो जाएगा। विवाद होगा अंदर अंदर कि आजकल क्या है, कोई दूसरी जगह चालू हुआ, तो अपनी स्त्री को छोड़ करके पराई स्त्री के साथ। इसलिए पूरा ठीक तरह से सुनना, मैंने इसको बोध दिया था। स्त्री के साथ में एकांत में मत रहना। तो मुझे पूछा, एकांत में मत रहना, आपने तो एकांत की कितनी महिमा बताई थी। अरे एकांत की महिमा बताई थी, स्त्री के साथ एकांत की बात कर रहा हूं। बोला था कि नहीं अभी? मेरे को बोलता है, आपने तो एकांत की महिमा बताई। ऐसे एकांत की महिमा आज तक मैंने नहीं बताई। इसलिए तो गुरुदेव के पास में तो रात्रि के समय स्त्रियां आती तक भी नहीं थी। जानते थे बस
जितना हो सके उन निमित्तों से बचना है। द्वेष मत करना। स्त्री नरक का द्वार है ये समझ के नहीं, मेरी दशा अभी अधूरी है। अरे भावलिंगी मुनि जिनकी दशा तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप है, उनके ऊपर स्त्री की परछाई तक नहीं पड़ती, इतनी सावधानी। तो हम तो अभी कितने कच्चे हैं, इसलिए सावधान रहना। परिग्रह परिमाण, परिग्रह की मर्यादा, कितनी परिग्रह की मर्यादा रखेंगे कैसे? तो जिस वस्तु को, जैसे आप भी विचार करो कि आपके पास में तिजोरी में कितने जोड़ी कपड़े हैं, ऐसे ही पड़े, नए नए लाते जाते, पुराने छोड़ते नहीं, तिजोरी भरती जाती है। सोने के गहने भी खरीद खरीद करके इकट्ठे करते जाते, खुद के लिए भी, आगे आने वाले बच्चों के लिए, पीढ़ी में भी, बेटी की शादी होगी तो देना पड़ेगा, बेटे के लिए कितना कितना इकट्ठा करते हैं। सब छोड़ो, वो बेटा तुम्हारा नाम भी याद नहीं रखने वाला। मैंने चिता पर जाकर के वहां कितनी बार तुम्हें वीडियो दिखाया है कि देखो बाप मर गया और बेटा कोई पास में नहीं खड़ा है। एक बार दिखाया था, धुआं हो गया था, लकड़ी गीली थी उस समय, ये थे हमारे साथ में, कोई नहीं था। और वो रहेंगे यहां, और बाप भोगता होगा उस कर्म का फल, क्योंकि परिग्रह को नरकायु के बंध का कारण बताया है। हिंसा झूठ चोरी कुशील को नहीं, परिग्रह को, तत्वार सूत्र में। ये पांचों प्रकार के पाप जिनके बारे में ये व्यवहार की चर्चा की, अभी इसका रहस्य क्या है उसको मैं संक्षिप्त में बताता हूं। बैठोगे ना 10 मिनट, ना पाड़त कहते हैं तो भी बिठाता, तो छोड़ता थोड़ी, ऐसे ही रहस्य जो है वो। तो अभी जो अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत, वो अणुव्रत। सबसे पहले अहिंसा। सम्यक दृष्टि जीव के अव्रत में, व्रत की स्थिति में जब आप ये करें तब आपको क्या करना है, मैं आपसे ही शुरुआत पहले करता हूं। सबसे बड़ी जो हिंसा है, विकल्प में धर्म मानने की हिंसा है। सबसे बड़ी हिंसा है कि ये संकल्प करके, संकल्प सबसे बड़ी हिंसा है, संकल्प, ये संकल्प हिंसा है, वो संकल्पी। समय सार 13वीं गाथा का भावार्थ, पेज नंबर 39 और नीचे की लाइन में ये लिखा है। ऐसा सूक्ष्म भाव, वो संकल्प, और पदार्थों में अहंकार और ममकार का भाव, ये संकल्प है। और ज्ञेयों के भेद के कारण ज्ञान में भेद मालूम होना, ये विकल्प है। संकल्प विकल्प का स्वरूप बताया। मेरा ये जो संकल्प है, विकल्प के साथ में जो तन्मयता है, ये संकल्प है। विकल्प के साथ में विकल्प 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 विकल्प, उसमें मैं नहीं। उसका कर्तापना जैसे मरता जाता है तो भोगना भी मर जाता है। करने का, विकल्प का हो, ये भाव मुझे आया, ये भाव मुझे आया कि मैं पूजा करता हूं, आज मैंने 10 पूजा की, ये भाव आया, तो लोगों ने देखा, तो ये भाव नहीं आएगा कि लोग मेरी तारीफ करें, क्योंकि जब वो भाव आया, उसका कर्तृत्व नहीं है तो भोक्तृत्व भी नहीं होगा। जिस सब्जी को, जिस दाल को, जिस पकवान को आपने बनाया ही नहीं है, उसकी जब तारीफ होती होगी तो उसमें आप खुश भी नहीं होंगे।
जो करता नहीं हूं तो भोगू क्यों? इसलिए विकल्प मात्र का मैं करता नहीं हूं। इसलिए ज्ञानी न विकल्प का करता है न भोगता है। दोनों का ऐसा स्वरूप ही ऐसा है भगवान। जहां अंतर में रह करके देखते हैं तो निर्मल 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 शांत ऐसा स्वरूप ही। ऊपर ऊपर से देखा था पहले तो काय ही काय जमी थी ऐसा दिखाई देता था। अंतर में जाकर के देखा तब मेरी आपके साथ में सबके साथ में मुलाकात हुई। अंतर में जाकर के देखा तब मैं आपको मिला। जब तक मैं अंतर में नहीं गया था तब तक आपके कीचड़ को मिला था। वो जो विकल विकल विकल, ये रागी ये द्वेषी, वही मिला, उससे ही मैं मिला, उससे ही मेरी दृष्टि गई उसकी ओर। आपसे तो मैं तब मिला जब मैं अपने से मिला। हे चैतन्य परमात्मा, इसलिए यह कहा कि अनंत सिद्ध परमात्मा को जब मैंने पहचाना, कब? जब मैंने अपने को पहचाना। अंतर में यहां पर इतनी दृढ़ता, ऐसी दृढ़ता। विमान में जाते हैं ना तो वहां पर मशीन गन लेकर के नहीं जाने देते, लाल मिर्ची भी नहीं ले जाने देते हो विमान के अंदर। कोई पानी में घुला मिला करके किसी की आंख में डाल दे, क्या पता। मेरे पास में लाल मिर्ची थी, छोड़नी पड़ी। हल्दी थी, वो भी छोड़नी पड़ी। क्या पता बीच में ही पीठी पीठी लगा दो, बस सब छोड़ना पड़ा। मगर उस समय मुझे जो विचार आया था, ऑफिसर ने बोला ये छोड़ो, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। और यहां मुंबई के एयरपोर्ट पे तो मैं जा रहा हूं, वहां पर इतने दिन तक बस बिना मिर्ची नमक हल्दी सबके बिना, कोई मसाला नहीं जाएगा। नॉट अलाउड, ये अंदर अलाउड नहीं, अलाउड नहीं, अलाउड नहीं, अलाउड नहीं। और उस समय मैं ये जो विकल्प तुझे आ रहा है और ये विकल्प जो मुझे आ रहा है, ये विकल्प विकल्प जो चल रहा है, ये जो मेरी दृष्टि है, वो दृष्टि में वहां पर सिक्योरिटी है। वो दृष्टि में सिक्योरिटी है। वो कहती है कि ये जो विकल्प है वो दृष्टि में नॉट अलाउड, दृष्टि में नॉट अलाउड, दृष्टि में आ ही नहीं सकता वो विकल्प तेरा। ये उदय का जो भी परिणाम हो उसको दृष्टि में नॉट अलाउड। दृष्टि में तो एक चैतन्य तत्व ही अलाउड है। यू आर मोस्ट वेलकम। एक ध्रुव चैतन्य, ये हिंसा से छुट्टा हुआ, तात्कालिक तत्क्षण, पूरी दुनिया में कहीं पर भी कैसी भी स्थितियां, ठीक है चल ले जा, ये भी छोड़, ये भी छोड़, बस। और सहज ही ऐसा। उदय के ऊपर, और वो उदय मेरी दृष्टि में अलाउड नहीं है। ये हिंसा से छूटना हुआ। झूठ नहीं बोलना, मगर झूठा जो स्वरूप है, झूठा है, कहते हैं झूठा है जगत, आंख खोल करके देखो, कदम कदम पर ठोकर खाओगे। झूठा है जगत, आंख खोल करके देखो, मगर सच्चा है आत्मा, आंख बंद करके देखो। खोलने की जरूरत नहीं, मगर बंद करके काश दिखाई देता तो हमारा 8 घंटे निर्विकल्प अनुभव होता। रात को बंद करके भी कहां दिखाई देता है, सोते टाइम पे आंख बंद ही तो होती है ना। तो आंख खोलने से होता है ना बंद करने से होता है। वह तो ये मानने से होता है कि आंख से देखना होता ही नहीं है, ज्ञान से जानना होता है। ऐसा उसको उठाता हुआ जब चलते हैं ना, तो चलते समय भी ज्ञानी
अरे ये मांस को ढोता हूं, मांस को उठाता हूं, ये मांस को उठा उठा करके कब तक घूमूंगा मैं सिद्ध परमात्मा। कोई सम्राट को कोई कहे कि ये मांस ढो करके लेके जा, यहां तो 3 लोक का नाथ परमात्मा ये मांस क्यों ढो रहा है? ये सहज योग है। मैं अपने में हूं और ये चल रहा है, मैं ढो रहा हूं, ये भाव भी मर जाएगा। जब तुम यहां से उठ के जाओ ना, ऐसी जागृति के साथ में ये सत्संग सफल बनाना। भगवान मैं उठा कर लेकर नहीं जा रहा हूं शरीर को, ये परमाणु वो अपने में है, वो अपने में है। अपने में से बाहर निकल करके चैतन्य में घुल मिल कैसे जाएंगे? वो तो अपने में है। और मैं ज्ञान स्वरूप ऐसा चैतन्य परमात्मा, उसके ढो कैसे मैं? उसमें तो ऐसी शक्ति नहीं है, नहीं तो वजन कितना आ जाएगा। ये टेबल के ऊपर कुछ वजन रखो, टेबल टूट जाएगा। तो ज्ञान जिसको जानता है, उसके कारण ज्ञान में यदि बोझ आ जाए तो केवल ज्ञान की तो क्या हालत हो जाए, कितना बोझ वाला हो जाए केवल ज्ञान। तो सारे जगत को जानने वाला, कोई बोझा नहीं आता। तो ज्ञान मात्र में हूं और ज्ञान जानता है, ढोता नहीं है, इसलिए देह पड़ा रहता है। चलता तो है मगर ज्ञानी नहीं चलता है। ऐसा है भगवान, ये तो मुझे पक्का लग रहा है। ऐसा अंदर से भाव आ रहा है। कल क्षणिक के बोध का दिन है ना, कोई विरला पाएगा। कल हम पहाड़ की यात्रा करेंगे सुबह 6 बजे, सब साथ में मिलकर के। कल मैं सुबह आपको एक उद्बोधन दूंगा, किस प्रकार से भावना भाते भाते पहाड़ की यात्रा करनी है। ऐसा सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, मगर इस भाव से शरीर चलता होगा, आत्मा तो देह को ढोता नहीं। ओहो, पता ही नहीं कहां पीछे छूट गया। कोई वस्तु ऐसे छूट जाए, अरे ध्यान ही नहीं रहा, कहां छूट गई। ऐसे ही ये शरीर का पता नहीं, अरे शरीर कहां चला गया। कितना ही करे देह दिखाई नहीं देता, अनंत काल तक ये देह नहीं दिखाई दे, और उसका मालिक नहीं बनता। ये जो माइक है वो रात को क्या करेगा, कहां होगा, कहां पड़ा रहेगा, कौन से कोने में रहेगा, कौन से टेबल के ऊपर रहेगा। हाँ? ये कैमरे का क्या होगा, कहां पड़ा होगा, कवर में होगा, कपड़े पर होगा, कैसा होगा, कुछ भी नहीं। ये जितने पुद्गलों में कोई विकल्प चलता है ऐसे ही पड़ा रहा। ऐसे ही चैतन्य की ऐसी मस्ती में यह देह पड़ा रहे, भले नींद आ जाए तो आने देना, मगर ऐसी चैतन्य 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 इस भूमि पर तो सम्यक दर्शन हो, उसमें आश्चर्य नहीं है, नहीं हो तो आश्चर्य है। यहां तो सम्यक दर्शन नहीं हो, ऐसी भूमि। आज तो गारंटी देता हूं, होगा तुम्हें सम्यक दर्शन, होगा, होगा ही होगा। इतनी चैतन्य की पुकार की है, छक्के पे छक्के लगाए और जीत नहीं होगी। लगाने ही पड़े आज मुझे, 6 तारीख 6ठा महीना है, छक्के पे छक्के लगाने ही पड़े। ये तू विकल्प का करता नहीं है, विकल्प से पार। छूता ही नहीं है ऐसा। ओ, देह को छुए बिना ज्ञान ज्ञान में रमण करता हुआ। ये कला एक बार सीख लो दे, इसी के लिए तो गुरु की जरूरत है, बाकी क्या है। खाली वो डायरेक्शन देता है कि ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, और देह देह के अंदर, देह देह रूप परिणमित होता है। देह देह में रह करके पलटता है और ज्ञान ज्ञान में रह करके जानता है, वो उसका काम करता है। ऐसे गुरु की खोज करके उनकी शरण में बैठ जाना। ये हिंसा के बारे में, झूठ के बारे में कि असत्य, ये विकल्प असत्य है।
और चैतन्य सत्य है। चोरी नहीं करना, तो जागृति की अचौर्य अणुव्रत। मैं किसी की वस्तु को चुराऊंगा नहीं। चुराने का भाव किसको आता है? जिसकी तिजोरी खाली हो, भरी हो तो चुराने का भाव नहीं आता। इसलिए कितना सुंदर 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 विकल्प आता है। हे वितरागी परमात्मा, मैं दिन रात आपकी भक्ति करूं, मगर चुराने का भाव नहीं आता, वो विकल्प को चुराने का। क्योंकि असंख्य प्रदेशों में इतना परिपूर्ण ज्ञान अनुभव में आता है, कोई खाली खाली लगता ही नहीं है, तो विकल्प को चुराऊं कैसे? अचौर्य ये व्रत है, विकल्प को चुराता नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन। कौन भोगने जाता है? भोगने का भाव है तो है क्या? अभेद। वासना है क्या? अभेद। पुरुष स्त्री को भोगता है तो क्या चाहता है? उसके साथ में अभेद हो जाओ, एक हो जाओ, बस मैं उसके अंदर मिल जाऊं। यही तो भावना है, अभेद। यह वासना की चरम सीमा, यह अभेद है। और यहां पर्याय द्रव्यों में इतनी अभेद हुई कि अब बाहर में अब कुछ विकल्प ही नहीं आए कि किससे पराये से अभेद होने जाओ। यहां तो अभेदता हो गई, वहां 3 काल में नहीं हो सकती थी और यहां एक समय में हो गई। निर्विकल्प अभेद अनुभूति, बस यही वो होगी। सुबह ऊपर पहुंच जाएंगे 6:30 बजे के आसपास तब, और दोपहर में आएंगे 12 बजे। ये 2 टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, जब घड़ी के कांटे अभेद होते, छोटा बड़ा दोनों एक साथ, 6:30 बजे और 12 बजे। उस समय मुझे यही विचार आता है, अभेद, ये अभेद और अपरिग्रह। जितनी वस्तु कम रखो बस। बोझ उठा करके नहीं घूमता। किसका बोझ? क्षयोपशम ज्ञान का बोझ उतार दो। विश्राम करना हो तो विश्राम करते समय कोई भी करोड़पति जेब में करोड़ रुपए डालकर सोता है? हाँ? वो सोए तो करोड़पति नहीं होगा, चोर होगा, किसी का चुराया हुआ लेके निकला होगा, करोड़पति नहीं होगा। एक और बोझ को साइड में रख करके विश्राम करता है। सभी प्रकार के विकल्पों के बोझ को एक और करके ज्ञान में विश्राम करना, यह अपरिग्रही हो गया। हे भगवान, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये 5 पाप से छुटकर के व्रत को धारण करना, ये श्रावक श्राविका के ये व्रत संक्षिप्त में मैंने कहे। कल हम गुण व्रत के बारे में समझेंगे सुबह, और शाम को शिक्षा व्रत के बारे में समझेंगे, और परसों जो रहस्य समझना है, वो सीक्रेट है, वो बात मैं तब बताऊंगा। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे ध्यान से, एकाग्रता से सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। आप परमात्माओं का ऋण मैं कभी न भूलूंगा, केवल ज्ञान में भी जानूंगा। आप परमात्माओं को मैं अपने हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार। अहो
देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण